आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स। जैसा कि हमने फोल्ड्स में पढ़ा था, ऐसा ही कुछ हम फॉल्ट्स में भी पढ़ेंगे। थोड़े बहुत जो हैं फोल्ड्स के जैसे ही हैं, आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अगर आपने ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन फोल्ड्स का पढ़ रखा होगा तो। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था फॉल्ट्स क्या होते हैं। Faults are the fractures or we can say crevices on the ground surface through which the two rock blocks move. Okay, जो दो रॉक ब्लॉक होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ नेट स्लिप। मैंने सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हमारे पास डिप स्लिप फॉल्ट। ये वो फॉल्ट होता है जिसमें नेट स्लिप पैरेलल होता है डिप डायरेक्शन के। सो द फॉल्ट इन विच नेट स्लिप इज पैरेलल टू डिप डायरेक्शन वो आपका होगा डिप स्लिप फॉल्ट। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जिसमें नेट स्लिप पैरेलल होगा स्ट्राइक के। ठीक है, ओब्लिक जिसमें ना ही पैरेलल हो डिप के ना ही पैरेलल हो स्ट्राइक के, वो होगा आपका ओब्लिक स्लिप फॉल्ट। तो डिप स्लिप फॉल्ट क्या होता है? द इन विच नेट स्लिप इज पैरेलल टू डिप डायरेक्शन। स्ट्राइक स्लिप नेट स्लिप इज पैरेलल टू स्ट्राइक ऑफ द डायरेक्शन फॉल्ट। ओब्लिक slip in which the net slip is neither parallel to dip direction or neither to strike. Okay, आगे मूव करते हैं हम based on the relationship with bedding plane। देखिए पहला आता है, अब पहला आपने पढ़ लिया, अब आता है आपके पास based on relationship with the bedding plane। इसमें आपके पास आता है डिप फॉल्ट। डिप फॉल्ट कौन से होते हैं? इन विच द स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट प्लेन एंड द बेडिंग प्लेन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें स्ट्राइक या बेडिंग प्लेन दोनों क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। स्ट्राइक फॉल्ट में स्ट्राइक जो होता है फॉल्ट प्लेन का और बेडिंग प्लेन का वो आपस में पैरेलल होता है। हम डिप फॉल्ट को कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि डिप जो है डिप डायरेक्शन जो है वो बेडिंग प्लेन के पैरेलल हो, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्ट्राइक जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, क्योंकि स्ट्राइक और डिप डायरेक्शन आपस में भी परपेंडिकुलर रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी वे में याद कर सकते हैं इसको। स्ट्राइक क्या होता है? फॉल्ट प्लेन और बेडिंग प्लेन आपस में पैरेलल हो। नेक्स्ट ओब्लिक फॉल्ट, जो ऐसा स्ट्राइक जो फॉल्ट का जो कि ना ही पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो, वो आपका ओब्लिक फॉल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ स्ट्राइक के डायरेक्शन में मतलब स्ट्राइक के रिस्पेक्ट में आपको तीनों चीज़ एक्सप्लेन करी जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। तो डिप डायरेक्शन जिसमें स्ट्राइक परपेंडिकुलर होती है बेडिंग प्लेन के, ठीक है ना, बेडिंग प्लेन से रिलेशन हम समझ रहे हैं। स्ट्राइक फॉल्ट जिसमें स्ट्राइक पैरेलल होती है बेडिंग प्लेन के। ओब्लिक फॉल्ट जिसमें ना ही पैरेलल ना ही परपेंडिकुलर हो बेडिंग प्लेन के। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लास्ट जो है बेडिंग फॉल्ट। फॉल्ट इन विच द डिप एंड द स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट प्लेन इज पैरेलल टू दोज ऑफ द बेडिंग प्लेन। इसमें डिप और स्ट्राइक दोनों ही पैरेलल होते हैं बेडिंग प्लेन के। ठीक है, द फॉल्ट इन विच डिप एंड स्ट्राइक आर बोथ पैरेलल टू बेडिंग प्लेन। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द रिलेशन विद मेजर स्ट्रक्चर। मेजर स्ट्रक्चर्स के बेस पे कैसे रिलेशन होता है, फॉल्ट्स किस तरीके से क्लासीफाई होते हैं। पहला लॉन्गिट्यूडनल फॉल्ट्स मींस उसमें जो है एक्सिस फॉल्ट प्लेन की वो पैरेलल होती है। ट्रांसवर्सल फॉल्ट इसमें जो होती है एक्सिस पैरेलल नहीं होती, मतलब पैरेलल के अलावा कोई भी एंगल की तरफ टिल्टेड हो सकती है। सो द फॉल्ट डिस्टर्ब्स मेजर स्ट्रक्चर सच एज द मेजर फोल्ड्स इन अ डायरेक्शन विच इज़ नॉट पैरेलल टू द एक्चुअल ट्रेस ऑफ द फोल्ड। मतलब ये आपको फोल्ड से रिस्पेक्ट में आपको फॉल्ट्स का क्लासिफिकेशन बताया। तो ट्रांसवर्सल फॉल्ट कौन से होते हैं? वो जो कि पैरेलल नहीं होते। टियर फॉल्ट, टियर फॉल्ट वो होते हैं दीज आर द लार्ज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बिकॉज ऑफ विच स्ट्रक्चर सीम्स टू बी टोन अपार्ट। मतलब ये लार्ज, इनके पास बहुत बड़े स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से ये हमें थोड़े से टूटे हुए पार्ट्स में मिलते हैं, टोन पार्ट्स में मिलते हैं। ठीक है, तो टियर फॉल्ट्स कौन से होते हैं? विच हैव द लार्ज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स एंड सीम्स टू अपीयर एज अ टोन अपार्ट। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फॉल्ट समझ में आ गया, क्या होता है आपका? पैरेलल टू फॉल्ट्स। और transversal it is not parallel to folds. Then tear folds, these are having large strike slip folds and because of which it seems to be torn apart. तो ये तो आपकी कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। ठीक है, अब इसमें आपकी इंपॉर्टेंट 3 टर्म्स आती हैं, दैट इज नेप, विंडो एंड क्लिप। ठीक है ना, ये 3 चीज़ जो है आपको डायरेक्ट 1 वर्ड या 2 वर्ड में पूछी जा सकती हैं। ओके, नाउ फर्स्ट आता है आपका नेप। नेप क्या होता है? मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि फॉल्ट्स क्या होते हैं। फॉल्ट्स आपका वो फ्रैक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से जो 2 ब्लॉक्स होते हैं वो मूव करते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं 2 ब्लॉक्स की बात करी गई है। नेप आपके वही 2 रॉक यूनिट्स होती हैं जो कि मूव करती हैं। ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग में क्या बोला गया था कि
कुछ एरिया ऐसा होता है जो ज़्यादा ओवर थ्रस्ट हो जाता है, मीन्स ज़्यादा धंस जाता है या फिर ज़्यादा ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना। तो वो जो डिस्प्लेस्ड रॉक ब्लॉक होते हैं वो कुछ इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है उनका कि एक रॉक ब्लॉक के ऊपर दूसरी रॉक ब्लॉक लाई कर जाती है या फिर वो पैरेलली भी मूव कर सकते हैं। तो नेप आपका क्या होता है, वो नेप आपकी एक एलोक्थुनस रॉक होती है। एलोक्थुनस मीन्स आपका एक ऐसी रॉक जो कि मूवमेंट करती है, और ऑटोक्थोनस वो रॉक होती है जो कि रेस्ट पोजीशन पे होती है, ठीक है ना। सो नेप इज द एलोक्थोनस रॉक यूनिट विच हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सम डिस्टेंस प्लेस्ड एट द रेस्ट अपॉन द ऑटोक्थोनस रॉक, ठीक है। एलोक्थोनस टर्म ऐसी रॉक यूनिट के लिए अप्लाई किया जाता है जो कि अपनी ओरिजिनल लोकेशन से थोड़ा सा दूर मूव करें, और ऑटोक्थोनस रॉक ऐसी रॉक यूनिट के लिए यूज़ किया जाता है जो कि रेस्ट पे रहें, मूव नहीं करें, ठीक है ना। एलोक रेफर्स टू मूव अवे फ्रॉम द पेरेंट रॉक एंड ऑटोक रेफर्स टू इन सिटू मीन्स जो कि जिस पोजीशन पे जिस साइट ऑफ ओरिजिन पे है वहीं पर रहे। जैसे कि आपकी दो रॉक यूनिट हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रैक्चर आया, मतलब फॉल्ट क्रिएट हुआ, फॉल्ट क्रिएट होने की वजह से जो ये वाली जो रॉक थी वो नीचे की तरफ मूव कर गई, ये वाली रॉक अपनी जगह पे थी, तो जो रॉक का मूवमेंट हुआ उसको आप कहोगे क्या, एलोक्थोनस, ठीक है ना। जो रॉक अपनी पोजीशन पे थी उसको आप कहोगे ऑटोक्थोनस। इज इट क्लियर? मैं एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ आपको। नेप आपकी एलोक्थोनस रॉक होती है जो कि डिस्प्लेस करती है ओवर दी रॉक विच इज एट रेस्ट, एंड दैट पर्टिकुलर रॉक इज नोन एज ऑटोक्थोनस रॉक, ठीक है। दिस इज नेप। तो यह आपका था क्या, नेप। नेक्स्ट आता है विंडो। विंडो क्या होता है, समटाइम्स अ नेप मे बी इरोडेड डीपली थ्रू विच रॉक बिलो बिकम्स विजिबल। मतलब कभी कभी ऐसा होता है नेप जो है वो इतनी ज़्यादा इरोड हो जाती है कि उसके नीचे की रॉक आराम से विजिबल होती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जब इरोजन होने के बाद नेप के स्ट्रक्चर्स जब हमें देखते हैं उनको हम विंडोज़ कहते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेंस्टर, ठीक है। तो ज़्यादा इरोजन होने उसका आपके विंडो नेप का ज़्यादा इरोजन होने की वजह से जो सब सरफेस रॉक है वो दिखती है, वो आसानी से विजिबल होती है, तो उनको हम विंडो या फिर फेंस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्लिप। क्लिप क्या होता है, इट इज़ द रेमिनेंट पोर्शन विच हैज़ बीन डिटैच्ड ऑफ द आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द नेप मेनली ड्यू टू द इरोजन ऑफ द नेप रॉक लाइंग बिटवीन दैम। अब इरोजन की वजह से जो रॉक सरफेस बना वो आपका विंडो कहलाया जाएगा। अब इरोजन जिस चीज़ का हुआ वो आपकी क्लिप कहलाई जाएगी। लाइक जिस पोर्शन का नेप के जिस पोर्शन का इरोजन हुआ उसे क्लिप का हो गया, ठीक है ना। इट इज सराउंडेड बाय द रॉक ऑफ द ऑटोक्थोनस व्हेन सीन इन मैप। तो वो किससे सराउंडेड होती है, ऑटोक्थोनस रॉक से होती है, वो तो अपनी जगह पे स्टेबल होते हैं ऑटोक्थोनस, इसीलिए, ठीक है। सो इट इज़ द रेमिनेंट पोर्शन विच हैज़ बीन डिटैच्ड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द नेप मेनली ड्यू टू इरोजन ऑफ नेप रॉक। नाउ बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ फॉल्ट्स, अब फॉल्ट्स के पैटर्न पे क्या क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा है। पहला आता है आपका पैरेलल फॉल्ट्स। पैरेलल फॉल्ट्स में आता है व्हेन बहुत सारे फॉल्ट्स आपस में पैरेलली अरेंज हों, या फिर कह सकते हैं जिनका सेम स्ट्राइक और सेम डिप हो, तो वो पैरेलल फॉल्ट कहलाए जाएंगे। पेरिफेरल फॉल्ट वो फॉल्ट्स जो कि एलिवेटेड एरिया पे पेरिफेरी पे हो, मतलब कि कॉर्नर साइड पे हों, या फिर डिप्रेस्ड एरिया पे हों, जो कि जैसे कि डोम्स या फिर बेसिन्स के साइड्स में या पेरिफेरी पे हों, उनको पेरिफेरल फॉल्ट्स कहेंगे। रेडियल फॉल्ट्स ऐसे ग्रुप ऑफ फॉल्ट्स जो कि सेंटर पे लाई करें या फिर विच रेडिएट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, ठीक है। ये आपका आता है एन एक्लोन रॉक फॉल्ट, सॉरी एन एक्लोन फॉल्ट। अब ये आपका क्या होता है, स्मॉल फॉल्ट्स विच पार्शली ओवरलैप। ये थोड़ा सा लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट है कि ये स्मॉल ग्रुप्स होते हैं फॉल्ट्स के जो कि पार्शियली ओवरलैप करते हैं एक दूसरे पे, तो उनको क्या कहते हैं हम, एन एक्लोन फॉल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरी और द ब्रांच फॉल्ट्स। ऑक्सिलरी और ब्रांच फॉल्ट्स कौन से होते हैं, दीज आर द माइनर फॉल्ट्स एंडिंग अगेंस्ट द मेन फॉल्ट। छोटे छोटे फॉल्ट्स होते हैं जो कि मेन जो फॉल्ट है उसके बाद में ख़त्म होते हैं। मल्टीपल फॉल्ट्स जो वो सेवरल फॉल्ट्स जो कि पैरेलल और आपस में एक दूसरे में एकदम पास पास अरेंज्ड हो, उनको मल्टीपल फॉल्ट्स कहेंगे, ठीक है। स्टेप फॉल्ट्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव फॉल्ट्स, जब वही मल्टीपल फॉल्ट्स जो हैं वो रॉक ब्लॉक की तरह, मतलब कि पूरा अपने ग्राउंड सरफेस पे एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूटिव फॉल्ट्स कहेंगे, या फिर जनरल साइट्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नाउ इंटरसेक्टिंग फॉल्ट्स, व्हेन द फॉल्ट्स क्रॉसेस वन अनदर, दीज आर नोन एज इंटरसेक्टिंग फॉल्ट्स। फॉल्ट कॉम्प्लेक्सेस
इट इज़ एन इंटीग्रेट सिस्टम ऑफ इंटरसेक्टिंग फॉल्ट ऑफ सेम और डिफरेंट एजेस। ये क्या होता है? इंटीग्रेट सिस्टम होता है, मीन्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है जिसमें सारे इंटरसेक्टिंग फॉल्ट्स एक संग आ जाते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें तो आपकी ऐसी हैं जो आप टर्म को पढ़ के आराम से डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो या फिर आपको समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका इम्ब्रिकेट स्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू द मल्टीपल फॉल्ट्स वेयर इन मैनी थ्रस्ट फॉल्ट्स अकर्स। मतलब कि बहुत सारे मल्टीपल फॉल्ट्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारे थ्रस्ट फॉल्ट्स अगर आते हैं जो नीचे की तरफ दसे होते हैं या फिर थोड़ा सा ऊपर उठे हुए होते हैं। नाउ होस्ट, होस्ट और ग्रैबन भी थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट टर्म है। होस्ट क्या होता है? इट इज़ एन अपलिफ्टेड ब्लॉक। मैंने अभी आपको बताया था ना कि रॉक ब्लॉक वाला एग्जाम्पल दिया था, तो जिसमें जो नीचे रॉक गई थी, जो नीचे ऐसे करके अपोजिट डिपिंग हुई थी, वो कौन सी रॉक होती है? वो आपकी ग्रैबन कहलाई जाएगी, और जो ऊपर की तरफ हुई अपलिफ्ट हुई वो आपकी होस्ट कहलाई जाएगी रॉक। ठीक है ना। सो इट इज़ एन अपलिफ्टेड रॉक विच इज़ बाउंडेड बिटवीन द टू पैरेलल सेट्स ऑफ नॉर्मल फॉल्ट्स डिपिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब नेप में और होस्ट में क्या चीज़ अंतर होता है कि नेप का जो हमने था 2 ब्लॉक यूनिट का लेके किया था, अब यहाँ पे हम इस ब्लॉक यूनिट का लेके चलते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये एक आपका रॉक यूनिट है, ये एक आपका रॉक यूनिट है, और ये भी एक रॉक यूनिट है। ठीक है ना। ये रॉक्स, और ये रॉक्स को हम होस्ट कहेंगे क्योंकि ये अपलिफ्टेड हुए हैं। ठीक है। नाउ ग्रैबन कौन सा होगा? बीच वाला। सो ये वाला होस्ट, ये वाला भी होस्ट, और ये बीच वाला ग्रैबन। जो नीचे की तरफ आए उसे ग्रैबन, और जो ऊपर की तरफ जाए उसे होस्ट कहेंगे। ठीक है ना। तो ये था आपका ग्रैबन और होस्ट। नेक्स्ट आपका लास्ट क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मूवमेंट। ट्रांसलेशन फोल्ड्स होते हैं, एक रोटेशनल फोल्ड्स होते हैं। वो फोल्ड्स जो कि ट्रांसलेशन मोशन की वजह से या ट्रांसलेशन मूवमेंट की वजह से क्रिएट हो उनको ट्रांसलेशन फोल्ड कहेंगे। एंड वो फोल्ड्स जो रोटेशन की मूवमेंट या कुछ ऐसा डिसलोकेशन हुआ हो रोटेटरी मोशन पे, तो वो आपका रोटेशन फोल्ड्स कहलाया जाएगा। ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है। इस फॉल्ड्स के वाले चैप्टर में ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जेनेटिकल क्लासिफिकेशन है। ओके, पर आपको समझ में आए इसीलिए मैंने ज्योमेट्रिकल भी पढ़ाया है।